इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हमने लूनर सरफेस को 99% मैप कर लिया है, पर वहीं अगर हम अपनी पृथ्वी के समुद्रों की बात करें तो उसे 10% से भी कम मैप किया गया है। लगभग 10% से भी कम समुद्र को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोनार की मदद से मैप किया गया है, जिसका मतलब है कि समुद्र अभी भी बहुत रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या हम समुद्र के बारे में अच्छे से जानते हैं? नहीं। क्या समुद्र में रहने वाले हर एक प्राणी के बारे में हमें पता है? बिल्कुल भी नहीं। द ब्लूप मिस्ट्री से शायद आप सभी लोग पहले से ही वाकिफ होंगे, जिसमें समुद्र में एक काफी रहस्यमयी और अनएक्सप्लेन्ड आवाज को सुना गया था। आज की वीडियो में भी हम एक बहुत रहस्यमयी आवाज की बात करेंगे जो काफी कुछ द ब्लूप से मिलती है, बट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद उन्हें इस आवाज का सोर्स पता है। तो चलिए बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ 52 हर्ट्ज व्हेल की। 1980 से लेकर आज के समय तक कई बार समुद्र में कुछ ऐसी आवाज को सुना गया है जो ऐसा कोई भी समुद्री जीव नहीं निकालता है जिसके बारे में हमें पता है, क्योंकि इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज 52 हर्ट्ज के आसपास है। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्हेल की आवाज से मैच करती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शायद इस आवाज को व्हेल की कोई अनआइडेंटिफाइड प्रजाति, जिसके बारे में हमें नहीं पता है और ना ही जिसे कभी देखा गया है, वो निकालती है। जितनी भी बार ये आवाज सुनी गई है, उस बेसिस पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई एक ही जानवर या व्हेल निकालती है। ब्लू व्हेल्स, जिनके बारे में हमें अच्छे से पता है, उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी 10 से 29 हर्ट्ज तक होती है और ये 100 फीट तक लंबी होती है। ये रही ब्लू व्हेल की कॉल। फिन व्हेल की कॉल्स की फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज की होती है और ये 61 से 66, 61 से 66 फीट तक लंबी होती है। इसकी आवाज को आप सुनिए। और भी व्हेल्स के बारे में हमें पता है, जैसे स्पर्म व्हेल, नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल, बोहेड व्हेल, हम्पबैक व्हेल, से व्हेल एटसेट्रा। और ये सारी व्हेल्स ब्लू व्हेल से तो साइज में छोटी ही होती है, जो कि पानी में रहने वाली सबसे बड़ी प्राणी है अकॉर्डिंग टू आवर करंट नॉलेज। इन सब व्हेल्स की फ्रीक्वेंसी भी 52 हर्ट्ज 52 हर्ट्ज तक हाई नहीं होती है और नॉर्मल केसेस में उनकी कॉल्स इस फ्रीक्वेंसी पे होती ही नहीं है। अब आप खुद सुनिए 52 हर्ट्ज व्हेल की आवाज को। आप साफ तरीके से सुन सकते हैं कि इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और ये ज़्यादा लंबी आवाज़ नहीं है। साथ ही काफ़ी फ्रीक्वेंट भी है और थोड़े थोड़े समय के बाद फिर से निकाली जा रही है। अब शायद आपके मन में ये सवाल होगा कि एक्सपर्ट्स इसे व्हेल ही क्यों मान रहे हैं? क्या पता ये कोई और प्राणी हो? और हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इस टाइप की कॉल्स या आवाज़ें व्हेल्स ही निकालती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया भी फिन व्हेल के बारे में और मैंने आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई, उसकी कॉल भी सुनाई, तो वो व्हेल्स भी ऐसे ही थोड़े थोड़े समय बाद आवाज़ निकालती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और इससे अलग भी। एक बार फिर से फिन व्हेल की कॉल्स और 52 हर्ट्ज व्हेल की कॉल को सुनिए। इन दोनों ही आवाज़ों में हमें डिफरेंस साफ तरीके से पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि 52 हर्ट्ज व्हेल की आवाज़ को एक या दो बार ही सुना गया है। 1980 से लेके पिछले कुछ सालों तक काफ़ी बार ये आवाज़ सुनी गई है। इनफैक्ट हर साल इस आवाज़ को सुना जा सकता है और कहीं ना कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज से ड्रॉप होकर 50 हर्ट्ज पर भी आ गई है इन रीसेंट टाइम। ये पैसिफिक ओशन में कहीं ओरिजिनेट होती है और फिर इसकी लोकेशंस भी बदलती रहती है। अगस्त से दिसंबर के बीच ये आवाज़ हाइड्रोफोन्स के पास वाले एरिया में होती है और जनवरी से फरवरी के बीच ये आवाज़ कम सुनी जा सकती है और हाइड्रोफोन से दूर होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो भी प्राणी है ये इस रेंज में होता है और नॉर्थ में अल्यूशन आइलैंड्स तक
और साउथ में कैलिफोर्निया कोस्ट तक ये मूव करता है। 52 हर्ट्ज वेल की आवाज के लोकेशन की बेसिस पर ये पता चलता है कि इसकी माइग्रेशन मूवमेंट तो ब्लू वेल से मैच करती है, बट टाइमिंग्स फिन वेल्स के साथ मैच करती है। ओवरऑल ये काफी रहस्यमय बात है, क्योंकि ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि ये ना ही ब्लू वेल है और ना ही फिन वेल, और ये दोनों ही वेल की स्पीशीज सबसे बड़ी होती है। बट इन दोनों ही स्पीशीज के माइग्रेट करने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। शायद हो सकता है, जस्ट अ पॉसिबिलिटी, कि ये कोई नॉन वेल की ही प्रजाति हो जिसमें कोई म्यूटेशन या डिफॉर्मिटी की वजह से कुछ चेंजेस आ गए हो, और इसीलिए इसकी आवाज 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाती है। बट जो भी हो, क्योंकि ये आवाज 1980 से सुनी जा रही है, इसीलिए ये जो भी वेल है या प्राणी है, ये अच्छी हालत में है और हेल्दी भी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंट टाइम्स में इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी हुई है और हर साल हम इस आवाज को सुन सकते हैं। तो ये जो भी क्रिएचर है ये मैच्योर भी हुआ है और प्रॉपर्ली ग्रो भी कर रहा है या ग्रो कर चुका है। बट क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक वेल की ही प्रजाति है और क्योंकि ये बाकी वेल से हटके है, इसीलिए इसका नाम द लोनलीएस्ट वेल इन द वर्ल्ड या दुनिया की सबसे अकेली वेल भी दिया गया है। इस आवाज से हमें पता चलता है कि कैसे समुद्र की गहराइयों में कितने राज छुपे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये शायद वेल नहीं कोई और जानवर हो, जैसे कोई बड़ा सी मॉन्स्टर, और ऑनेस्टली ऐसा हो भी सकता है। 52 हर्ट्ज वेल को आज तक क्योंकि ना ही किसी ने देखा है और सिर्फ आवाज के बेसिस पे ही हमने इसे वेल की कोई प्रजाति माना है। ना जाने समुद्र में ऐसे और कितने प्राणी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो क्या सी मॉन्स्टर्स, समुद्री राक्षस वाकई में होते हैं? मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हम एक ऐसे प्राणी की खोज कर ले जो ब्लू वेल से भी साइज में कई गुना बड़ा हो। आप लोग अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या लगता है आप लोगों को, वाकई में समुद्र में क्या कोई ऐसा जानवर है जो शायद ब्लू वेल से भी बड़ा हो? लेट मी नो।